हिमाचल प्रदेश की किन्नौर कैलाश यात्रा आज से शुरू हो रही है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से गंदगी नहीं फैलाने की अपील की है। ऐसा नहीं करने पर उनको 3,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर कैलाश की आधिकारिक यात्रा आज से शुरू होने जा रही है, जो 26 अगस्त तक चलेगी। यात्रा के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ सख्त नियम लागू किए गए हैं। किसी भी श्रद्धालु की यात्रा के दौरान गंदगी फैलाने की सूचना मिलने पर उसे 3,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए कई उपाय किए गए हैं। साथ ही यात्रियों से अपील की गई है कि वो इन नियमों का पालन करें ताकि प्राकृतिक सौंदर्य और पवित्रता दोनों बनी रह सके। प्रशासन के मुताबिक पर्यावरण सुरक्षा के इन कदमों से न केवल यात्रा की पवित्रता को ध्यान में रखा जा सकेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। यात्रा के लिए पहले ही 10 अगस्त तक का ऑनलाइन स्लॉट बुक हो चुका है। रोज 350 श्रद्धालुओं को यात्रा पर भेजा जाएगा, जिनमें ऑनलाइन पंजीकरण वाले 200, ऑफलाइन पंजीकरण वाले 100 और किन्नौर पर्यटन एसोसिएशन में पंजीकृत 50 यात्री शामिल होंगे। दिल्ली में भारी बारिश के बाद हवाई सेवा पर असर पड़ा है। भारी बारिश के कारण कई फ्लाइट्स को दिल्ली से डाइवर्ट कर दिया गया, जिसके कारण कई फ्लाइट लखनऊ तो कुछ को जयपुर एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा। वहीं अगर जयपुर की बात करें तो टोटल 8 फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट किया गया, जिसके कारण सैकड़ों यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मौसम खराब होने के कारण सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि चंडीगढ़ से भी फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। कई जहाज के उड़ान में देरी भी हुई। यूपी में बारिश के कारण कई जगहों पर हादसा हुआ है, तो वहीं प्रयागराज के रामबाग में बारिश के कारण रेलवे की बाउंड्री वॉल भर-भरा कर गिर गई। इसके नीचे कई गाड़ियां दब गई, तो वहीं दीवार की चपेट में आने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। दीवार गिरने की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बाउंड्री वॉल गिरने से बिजली के खंभे को भी नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा यहां पर नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटने के बाद तेजी से विकास हुआ है। वहीं आतंकी और पत्थरबाजी की घटनाओं में भी कमी आई है। वहीं जम्मू कश्मीर में पिछले 75 सालों से रह रहे रिफ्यूजी गोरखा समाज और वाल्मीकि समाज के लोगों को उनके अधिकार मिले हैं। वहीं अब कुछ ही दिन में धारा 370 हटाने के 5 साल पूरे होने वाले हैं, जिसकी खुशी में गोरखा समाज और वाल्मीकि समाज के लोगों में उत्साह। अधिकार मिलने से खुश रिफ्यूजी इसे त्योहार के तौर पर मना रहे हैं। वहीं 5 साल पूरा होने पर सुरक्षा बलों को भी अलर्ट पर रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा काफी सख्त की गई है। दिल्ली में देर रात बाढ़ के बीच एक कावड़ यात्री पानी में फंस गया। तस्वीर दिल्ली के आईटीओ की है, जहां एक भारी भरकम कावड़ के साथ ये कावड़ यात्री आगे बढ़ता जा रहा था। इस कावड़िए के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो किसी तरह कावड़ के जल को खंडित होने से बचाए, और उसने आखिर तक ऐसा ही किया। पानी के बहाव के बीच इस कावड़ यात्री ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी कावड़ लेकर आगे बढ़ता चला गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में जवानों की तैनाती नक्सलियों से निपटने के लिए की गई है। वहीं अब जंगली इलाके में तैनात जवानों को नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण जंगली इलाके में मलेरिया और डेंगू का खतरा बढ़ गया है, जिससे जंगल में तैनात जवानों की परेशानी भी बढ़ गई है। सैकड़ों जवानों को अब तक मलेरिया और डेंगू के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जवानों का इलाज चल रहा है। वहीं इस साल अब तक 2 जवानों की मौत डेंगू की वजह से हो चुकी है।